इसमें बिल्कुल भी कोई आश्चर्य करने की आवश्यकता नहीं है। धूर्त, मक्कारी, नीचता, निम्नता ये भाजपा की ये चाल चरित्र और चेहरा को दर्शाती है। यही पूर्व से वो करते रहे हैं या वर्तमान में ये कर रहे हैं, दोनों ही ये प्रक्रिया चलते रही है। हमारी कमी है कि हमने उनको लेट पकड़ा है। मक्कारी का आलम ये है कि महाराष्ट्र में पहले उन्होंने वोट बढ़ाए, अब इधर उन्होंने रिवर्स पॉलिटिक्स की है कि वोट बैंक जो है वो कांग्रेस की जो जन समर्थन है, तो उन वोटों को कैसे काटा जाए। जीवित आदमी को उन्होंने मृत घोषित कर दिया, अपने हिसाब से उन्होंने वो कर दिया। वो इलेक्शन कमीशन कोई डाटा रिलीज करने को तैयार नहीं है। मतलब भयावहता ये है कि आदमी जीवित बैठा हुआ उसको मरा घोषित कर दिया। संविधान ने हमें एक वोट देने का अधिकार दिया जिसकी वजह से हम सरकार चुनते हैं। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में यह खूबसूरती है कि जनता जो भी नेता कैसे वोट चोरी कैसे हो रही है? वोट चोरी के पाँच छह तरीके के इनके हथकंडे हैं। एक तो पहले ऐड ऑन कर दिया जाए चीज़ों को एक्स्ट्रा करके, जो कई प्रदेश में करते रहे। यहाँ पर बिहार में इन्होंने जो विपक्ष के समर्थक लोग हैं उनके वोटों को काट दिया, किसी को मृत घोषित कर दिया, किसी को प्लान कि भाई वो जा चुके हैं यहाँ से, है ना। इस तरह की ये प्रक्रिया अपना रहे हैं। किसी में कई शिक्षा का अभाव है, चूंकि ये प्रदेश कई अच्छे शिक्षित लोग निकले हैं और निकलती हैं प्रतिभाएं, लेकिन वास्तविकता में देखा जाए तो 80-90% जनसंख्या अशिक्षित है। तो उसका लाभ लेकर, उनकी अशिक्षा का लाभ लेकर इन्होंने उनके वोट को काट दिया। अब उनके अंदर डर और भय इतना है कि खुलकर वो जनता से और किसी नेता से और समाज सेवी से बोल नहीं सकते कि भाई हमारा वोट कटा है। एसआर के द्वारा चोरी हो रही है। एसआर में ये होती है तो कोई आदमी जिंदा है, जीवित है, उसको अपने प्रशासनिक के अधिकारी के द्वारा, बीएलओ के द्वारा इसको मृत घोषित करता है। और चुनाव आयोग को जब सबूत दी जाती है तो वो कहता है ये गलत है, और वो जो मांगता है कि आप शपथ पत्र दें। भाई सरकार आपकी, केंद्र में सरकार आपकी, राज्य में सरकार आपकी, और हमसे पूछ रहे हो कि तुम शपथ पत्र दो। आप क्यों ने उसको शपथ पत्र मांगते हो अगला से? आप शपथ पत्र दीजिए। और वोट चोरी का मामला को देखा है, एक घर में 38 वोट निकलता है, सिंगल घर है, इस घर में 38 वोट कहाँ से आ गया? मुझे जवाब चाहिए। एक कुछ आदमी नाम है बिहार का, कुछ जिला है, उसमें 48 वोट निकलता है। एक बाप को कितना पुत्र? 6, 7, 8, 9। ये नहीं कि 48 नहीं हो सकती है। ये चोरी है, ये हकीकत चोरी है, और ये सरकार मिलकर चोरी कराती है। तो बिहार वाले अब की बार इस चोरी के खिलाफ क्या करेंगे? बिहार वाले चोरी का परिणाम जो उसको टाइमिंग दिया गया है चुनाव आयोग को, आप इसको सही करके, जो आधार कार्ड है, आधार कार्ड के द्वारा आपने एसआर को सही कीजिए और वोट का अधिकार जनता को दीजिए। देहात है, शहर है, बाजार है, अनपढ़ है, जाहिल है, उन लोगों को जगाने का काम किया है। अभी वो घर जाएंगे और बीएलओ से पूछेंगे कि मेरा वोटर लिस्ट में नाम है या नहीं है, मेरा नाम है या नहीं है, कहाँ गया मेरा नाम। अगर तुमने कहा तुम्ही को पीटेंगे, और ये जमीन पर आकर दिखेगा और वो वोट टूटेगा, जनता वोट डालेगी और इसका परिणाम अच्छा आएगा। मोदी रहेंगे चले जाएंगे? मोदी चले जाएंगे। क्यों? इसलिए वो वोट चोर है, गद्दी चोर है। आज उपराष्ट्रपति को उसने क्यों हटाया? उसका समय रहते हुए उसको क्यों हटाया? उसका कुछ कमी है जो उसका पोल खुलने के लिए वाले थे। मोदी कह रहे विकास में काम बहुत किए। कभी काम नहीं किया है, मैं वो बता दे। 2 करोड़ का रोजगार उसने दिया, शिक्षा में सुधार किया, 15-15 लाख टका दिया, जनता का कोई काम किया? आईटी बनवाया, इंस्टीट्यूट बनवाया? कोई चीज नहीं बनवाया।